चंद्रनगर, राज्य का सबसे बड़ा चौक। लोग जमा है और बीचों बीच हाथ बंधे, सिर उठाए खड़ा है अर्जुन। सुनो सुनो सुनो, राजा चंद्रवीर सिंह का फरमान। अर्जुन उर्फ बाजारी जादूगर को राजद्रोह, राजकोष की चोरी और दुश्मन से साठ माठ का दोषी पाया गया है। कल सूर्यास्त तक फांसी दी जाएगी। नहीं नहीं अर्जुन, तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बच्चा। अर्जुन ने एक नजर पूरी भीड़ पर डाली। धीरे धीरे उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, ऐसी मुस्कान जैसे उसे पहले से सब पता हो। घबराना मत अर्जुन, बाजी अभी खत्म नहीं हुई है। असल खेल अब शुरू होगा। लेकिन इस मौत के खेल की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 15 दिन पहले। आइए जानते हैं कैसे। 15 दिन पहले सुबह का समय, चंद्रानगर का सबसे पुराना बाजार, संकरा रास्ता, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें और बीच सड़क पर इतनी भीड़ जमा थी जैसे कोई बड़ा तमाशा चल रहा हो। और उस भीड़ के बीच खड़ा था अर्जुन, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा बाजार उसी का हो। उसके बगल में हमेशा की तरह विक्रम खड़ा था, जो खुद को महान सहायक समझता था और बाकी लोग उसे चलती फिरती मुसीबत। आइए आइए चंद्रनगर के लोगों, आज आपकी आंखें देखेंगी ऐसा खेल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अगर खेल पसंद ना आए तो पैसे वापस। भाई हम पैसे वापस भी करते हैं क्या? विक्रम, मुंह बंद रख। ठीक है। फिर धीरे से पास वाले आदमी से, लेकिन सच में हम पैसे वापस नहीं करते। आदमी हंस पड़ता है। अर्जुन एक छोटा लकड़ी का डिब्बा उठाता है। अब ध्यान से देखना, ये डिब्बा पूरी तरह खाली है। भीड़ से अलग अलग आवाजें गूंजती हैं। हाँ, खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। सच में बिल्कुल खाली। हाँ, खाली है, कुछ नहीं है अंदर। बहुत बढ़िया। अब विक्रम इधर आ। जी उस्ताद। अपने दोनों हाथ ऊपर कर। क्यों? क्योंकि पहली बार तेरे हाथ किसी काम आएंगे। देख लेना, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। तू पहले सीधा आदमी बन जा। अब ये डिब्बा मैं विक्रम के हाथ में रख रहा हूं। ध्यान रहे, कोई जादू नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ आंखों का धोखा। वो डिब्बा विक्रम को देता है। मजबूती से पकड़। भाई जान देकर पकड़ूंगा। जान नहीं, डिब्बा पकड़। अर्जुन हवा में हाथ घुमाता है। 1 2 3। अब खोलो। विक्रम डिब्बा खोलता है। अचानक एक चूहा फुर से बाहर भाग जाता है। अरे वाह, ये कैसे किया? अरे भाई सच में आ गए? तूने डाले कब? जादूगर अपने राज नहीं बताते। वो डिब्बा उलट पलट कर देखने लगता है। भीड़ के बीच खड़ा एक बच्चा हैरानी से चिल्लाता है, माँ, मुझे भी सीखना है। भाई ये तू करता कैसे है? मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। यही तो फर्क है, तू मेरे साथ रहता है और मैं सबको देखता रहता हूँ। लोग पैसे फेंकने लगते हैं। तभी बगल की दुकान से एक व्यक्ति जोर से चिल्लाकर बोलता है, अर्जुन, आज तो तूने पूरा बाजार लूट लिया। लूट नहीं मुकुंद भाई, मेहनत की कमाई है। हाँ हाँ, मुझे पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है। सुनो सब लोग, आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। दिमाग बहुत जरूरी चीज होती है और भगवान ने वो अर्जुन को ज्यादा दे दिया और मुझे बहुत कम। इसीलिए तो तू मेरे साथ है, क्योंकि अगर हम दोनों समझदार होते तो दुनिया संभाल नहीं पाती। भाई ये दोस्ती वाला डायलॉग था क्या? नहीं, ये तेरी बेइज्जती थी। एक पल की चुप्पी, फिर दोनों जोर से हंस पड़े। शाम होने लगी थी।
बाजार का शोर पीछे छूट चुका था और अब अर्जुन वापस पहुंचा उस छोटे से घर में जिसे वो घर नहीं अपनी दुनिया कहता था। दरवाजा खुलता है। आ ही गया तू। कितनी देर कर दी आज? रोटी 3 बार गरम कर चुकी हूँ मैं। लेकिन देखो तो आज कमाई भी 3 गुना हुई है। पैसे तो ठीक हैं, लेकिन अर्जुन, ये सड़क वाला खेल कब तक करेगा तू? जब तक लोग हंसते रहेंगे और जब तक मुझे ये काम अच्छा लगता रहेगा। मानसी उसे कुछ पल देखती है। तेरे माँ बाप कहते थे ये लड़का बड़ा तेज है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और मैं तुझे बस 2 वक्त की रोटी ही दे पाई। मासी, भूखा इंसान सपने नहीं देख पाता। तुमने मुझे रोटी दी, इसलिए मैं सपने देख पाया। मानसी की आंखें भर आती हैं। बस ज्यादा मीठा मत बोल, वरना आज सब्जी नहीं दूंगी। दोनों हल्का हंसते हैं। मासी जी, मैं आ जाऊं अंदर या आज भी चप्पल पड़ेगी? तेरे घर में खाना नहीं बनता क्या? बनता है, लेकिन आपके हाथ में जादू है। और सच बताऊं, आज घर में आटा भी नहीं था। हे भगवान, एक अर्जुन कम था जो तू भी भेज दिया। आ जाओ महाराज, आज आधी रोटी तुम्हारी। भाई, तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले, और तेरी मासी जैसा खाना भी। उस छोटे से घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन अपनापन इतना था कि बाहर की पूरी दुनिया भी छोटी लगती थी। अगले दिन शाम को रात काफी गहरी हो चुकी थी। पुराना बाजार जो दिन में हंसी और आवाजों से भरा रहता था, अब लगभग खाली था और अर्जुन अपना सामान कंधे पर टांगे घर लौट रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। अर्जुन एक संकरी अंधेरी गली से गुजरता है। तभी आगे से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। सब तैयारी हो चुकी है, तुम्हें बस नक्शा चाहिए, है ना? आवाज सुनते ही अर्जुन के कदम अचानक रुक गए। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, क्योंकि वो आवाज उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगी थी। वो धीरे से दीवार के पीछे छिपता है। नक्शा मिलते ही कालगढ़ की सेना 3 दिन के अंदर चंद्रनगर में होगी, और बदले में तुम्हें वो मिलेगा जिसका सपना तुम सालों से देख रहे हो। राजगद्दी। बस एक बार राजा हट जाए, फिर पूरा राज्य मेरा होगा। दीवार के पीछे खड़ा अर्जुन एकदम जम गया। उसने जो सुना था वो सिर्फ साजिश नहीं थी, वो पूरे राज्य के साथ गद्दारी थी। अर्जुन धीरे से पीछे हटने की कोशिश करता है। अचानक जूते के नीचे छोटा पत्थर खिसकता है। टक। कौन है वहां? अर्जुन की सांस रुक जाती है। लगता है कोई हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन अचानक मुड़कर भागता है। पकड़ो उसे। लेकिन अंधेरी गली में अर्जुन तेजी से गायब हो जाता है। बस एक पल के लिए कालिदास ने उसका चेहरा देखा, और वो एक पल काफी था। उसने सब सुन लिया। हाँ, और अब वो लड़का ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उस रात अर्जुन सिर्फ घर नहीं भाग रहा था, वो मौत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। पूरी रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे। राजगद्दी, नक्शा, कालगढ़ की सेना। उसे समझ आ गया था कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कालिदास उससे 2 कदम आगे चल चुका था। सुबह घर के बाहर अचानक तेज आवाजें। दरवाजा खोलो, राजा का आदेश है। मासी घबरा जाती है। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? अर्जुन जल्दी से दरवाजे की तरफ जाता है और वो दरवाजा खोलता है। क्या बात है? पहले ये बता, ये थैला तेरा है? अर्जुन थैले को देखता है। नहीं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो फिर राजकोष की मोहर इसमें कैसे लगी है? अर्जुन का चेहरा बदलता है। रुको,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की तलाशी लो। सिपाही अंदर घुसते हैं। अरे धीरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? गरीब का घर है। अर्जुन समझ चुका था ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये जाल था और वो सीधे उसके बीच खड़ा था। अचानक सिपाही की तेज आवाज, मिल गया। सब मुड़कर देखते हैं। एक पुराने कपड़े के नीचे से गहनों का थैला निकलता है। राजकोष के गहने यही हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने चोरी नहीं की। ये गहने मेरे नहीं हैं। सब चोर यही कहते हैं। अर्जुन, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? बेटा कुछ बोल। मासी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ। तभी बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज। भाई, क्या हुआ? मैंने सुना सिपाही आए। वो अंदर का दृश्य देखकर रुक जाता है। ये क्या है? अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मेरा बच्चा चोर नहीं है। अरे हटो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। पीछे हट। अर्जुन धीरे धीरे सिर उठाता है। दूर गली के कोने में कालिदास खड़ा है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, जहरीली, ठंडी, जीत वाली मुस्कान। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और उसी पल उसे सब समझ आ गया। अच्छा, तो ये चाल चली है तूने। शतरंज की बिसात बिछा दी कालिदास। लेकिन याद रखना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी चाल शुरू होगी। अंधेरा कोठरी, चंद्रनगर की सबसे खतरनाक जेल, जहां भेजे गए लोग या तो टूट जाते थे या धीरे धीरे पागल हो जाते थे। पत्थर की गीली दीवारें, लोहे की सलाखें और ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिमाग के अंदर घुस जाए। लेकिन उस रात उस कोठरी में बंद एक आदमी अब भी सोच रहा था, क्योंकि अर्जुन का शरीर कैद था, दिमाग नहीं। प्रताप अंदर आता है, हाथ में खाना। खाना? शुक्रिया। अजीब लड़का है तू। यहाँ लोग पहली रात चीखते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, और तू शुक्रिया बोल रहा है। रोने से क्या होगा? ये दीवारें आंसू देखकर नहीं पिघलती। और ज्यादा सोचने से भी ताले नहीं खुलते। बालों में सफेदी, लेकिन चाल अब भी सीधी। मतलब पहले सैनिक रहे होंगे। दाएं हाथ की उंगलियों पर पुराने कट के निशान ताले खोलते खोलते बने हैं। और आंखों के नीचे ये थकान, ये सिर्फ नींद की नहीं है, ये सालों से अपराधियों को देखकर आती है। तुझे इतना सब कैसे पता? क्योंकि आप बाकी सिपाहियों जैसे नहीं हैं। जब उन्होंने मेरा सामान फेंका, तब आपने मेरा थैला अलग रख दिया, संभाल कर। ऐसा आदमी पूरी तरह पत्थर नहीं हो सकता। एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद? विक्रम मेरा दोस्त है। अगर वो मिलने आए तो उसे मुझसे मिलने दीजिएगा। उस पल दोनों आदमी एक दूसरे को पढ़ रहे थे। एक जो सालों से अपराधियों को देखता आया था, और दूसरा जिस पर अपराध का आरोप था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। खाना खा लेना, ठंडा हो जाएगा। दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन उम्मीद की एक छोटी दरार खुल चुकी थी। अगले दिन प्रताप ने अपने नियम थोड़ा तोड़े। विक्रम को अर्जुन से मिलने की इजाजत मिल गई, लेकिन जैसे ही विक्रम ने अर्जुन को उस अंधेरी कोठरी में देखा, उसका दिल टूट गया। भाई! अर्जुन उठकर उसकी तरफ देखता है। ये क्या हो गया यार? कल तक हम बाजार में खेल दिखा रहे थे और आज तू यहाँ बैठा है। मैं राजा के पास जाऊंगा। मैं सबको सच बताऊंगा कि तू चोर नहीं है, तू निर्दोष है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं विक्रम चुप, रोना बाद में, पहले सुन ध्यान से, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। हाँ भाई बोल, मैं सुन रहा हूं पूरे ध्यान से। अर्जुन ने उस रात सुनी हुई हर बात एक एक करके विक्रम को बता दी, कोई भी बात छुपाए बिना। अर्जुन मेरे भाई, मैं उस कालिदास को छोड़ूंगा नहीं।
उसने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब उसका सच पूरे राज्य के सामने आएगा। तो ध्यान से सुन विक्रम, अब तुझे क्या करना है। उस रात जब कालिदास उस आदमी से बात कर रहा था, तभी मैंने सुना था कि कालिदास ने एक गुप्त कमरा छुपा रखा है और उस कमरे के अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ है। उसी संदूक में वो नक्शा छुपाया गया है जिसे कालिदास दुश्मनों को देने वाला था। मतलब वही नक्शा जिसकी वजह से तू यहाँ है? हाँ, और अगर वो नक्शा राजा तक पहुंच गया तो खेल पलट जाएगा। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं अभी जाता हूं, अभी लेकर आता हूं वो संदूक। विक्रम, हाँ? ये मजाक नहीं है। अगर कालिदास को जरा भी शक हुआ तो वो तुझे मार देगा। सावधानी से जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना। सावधानी मेरा पहला नाम है। अर्जुन धीरे से उसे देखता है। बस यही डर लग रहा है। अचानक बाहर से प्रताप की कड़क आवाज गूंजती है। समय अब खत्म होता है। भाई तू चिंता मत कर, अगली बार आऊंगा ना तो वो संदूक मेरे हाथ में होगा। या फिर तेरे सिर पर मुसीबत होगी। दोनों भी हो सकते हैं। अर्जुन हल्का हंस देता है। उस अंधेरी जेल में शायद पहली बार अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया था, क्योंकि जब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए तब एक बेवकूफ लेकिन सच्चा दोस्त भी उम्मीद बन जाता है। उस शाम विक्रम ने खुद को चंद्रनगर का सबसे बड़ा जासूस समझ लिया था। समस्या बस इतनी थी कि बाकी दुनिया उसे अब भी विक्रम ही समझ रही थी। विक्रम दीवार से चिपक कर खड़ा है, मुंह पर कपड़ा और चाल ऐसी जैसे हर कदम पर खुद ही डर रहा हो। शांत रह विक्रम, तू कर सकता है। तू अब साधारण आदमी नहीं रहा, तू जासूस है, खतरनाक जासूस। तभी उसका पैर बाल्टी से टकराता है। हे भगवान! पास में ठेला लगाए मुकुंद उसे देख लेता है। विक्रम, तू है क्या? मुकुंद भाई, अरे भाई, आवाज नीचे। मैं गुप्त कार्य पर हूं। गुप्त कार्य? हाँ, बहुत खतरनाक गुप्त कार्य। जरा सी गलती हुई ना तो सीधा ऊपर मुलाकात होगी। मुंह पर कपड़ा बांधकर? अरे भाई, तुझे देखकर तो लग रहा है कोई खराब नाटक का चोर भाग आया हो। मतलब पहचान में आ रहा हूं क्या? पूरी गली को। हे भगवान, भाई ने कहा था सावधानी से जाना, मैंने शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी। तभी वहां सैनिक दुर्गेश आता दिखाई देता है। लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर आधी नींद और चाल ऐसी जैसे सपना देखता हुआ चला आ रहा हो। ओए, कौन है वहां? विक्रम एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। मैं? नहीं, मतलब हाँ, मतलब। क्या कर रहा है यहाँ? चोरी? नहीं, मैं सब्जी लेने आया था। दुर्गेश धीरे धीरे आसपास देखता है। यहाँ कौन सब्जी बेचता है? तो फिर मैं गलत गली में आ गया। हाँ, गलत गली। रात के अंधेरे में मुंह ढककर? ठंड लग रही थी। गर्मी का मौसम है। हाँ, तो शायद बुखार होगा। मुकुंद ये दृश्य देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। तू बहुत अजीब आदमी है, पूरा गांव वाला लगता है। हाँ, बस यही, मैं बहुत गांव वाला हूँ। चलता हूँ अब। विक्रम अचानक पलटकर भाग जाता है। ओए, सब्जी तो लेता था। हे भगवान, यार, ये था चंद्रनगर का गुप्त जासूस। उस रात संदूक तो नहीं मिला, लेकिन पूरी गली को जरूर पता चल गया कि विक्रम सावधानी नाम की चीज से बहुत दूर का रिश्ता रखता है। अगले दिन विक्रम फिर जेल पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और चेहरा
ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर जी ने पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर दी हो। मिल गया संदूक? भाई, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठा। बस थोड़ा सा? अच्छा, कितने लोगों ने देखा? मुकुंद, फिर वो बड़ा दरबान, फिर 3 राहगीर, नहीं रुको, 4 थे शायद, एक बूढ़ी औरत भी थी। वाह, मतलब तू चोरी करने नहीं गया था, जुलूस निकालने गया था। भाई, मैं सच में धीरे जा रहा था, बस बाल्टी बीच में आ गई। घबराहट में दिमाग बंद हो गया था। वो तो मैं पहले से जानता हूं। दोनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। जेल की उस अंधेरी कोठरी में भी उनकी दोस्ती थोड़ी सी रोशनी ले आई थी। लेकिन तभी अर्जुन गंभीर हो जाता है। ठीक है, अब हवेली में चुपके घुसना मुश्किल है। तो अब कालिदास खुद हमारे लिए रास्ता खोलेगा। मतलब? अर्जुन आंखें बंद करता है, कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से बोलता है। डर। क्या? हर आदमी का एक डर होता है, और कालिदास का सबसे बड़ा डर क्या है? पकड़ा जाना। बिल्कुल, कालिदास अभी तक शांत है क्योंकि उसे लगता है उसका राज सुरक्षित है, लेकिन अगर उसे लगे कि उसका साथी पकड़ा गया तो वो डर जाएगा। और डर में इंसान गलतियां करता है। लेकिन भाई, उसका साथी तो शेर खान है ना, वो तो यहाँ है ही नहीं। हमें असली शेर खान नहीं चाहिए। फिर? बस उसका नाम चाहिए। भाई, तेरा दिमाग डरावना है कभी कभी। इसी दिमाग की वजह से अभी तक जिंदा हूं। योजना बन चुकी थी। एक अफवाह, एक डर और एक चाल जो कालिदास को उसके ही जाल में फंसाने वाली थी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। असल खेल अब शुरू होने वाला था। जब कालिदास को पता चला कि विक्रम उसकी हवेली के आसपास घूम रहा था, तो वो समझ गया कि खतरा अभी टला नहीं है, और फिर उसने सबसे गंदी चाल चली। राज दरबार। कालिदास राजा के सामने झुककर खड़ा है। महाराज, एक और चिंता की बात सामने आई है। अब क्या हुआ कालिदास? महाराज, अर्जुन की मौसी पर भी शक है। संभव है वो भी साजिश में शामिल हो। मेरे गुप्तचरों ने उनके बारे में कुछ संदिग्ध बातें सुनी हैं। एक बूढ़ी औरत? कालिदास, तुम्हें सच में लगता है वो खतरा हो सकती है? महाराज, राजद्रोह उम्र देखकर नहीं होता। सुरक्षा के लिए उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है। राजा भारी मन से सिर हिला देते हैं। ठीक है। और जब ये खबर जेल में अर्जुन तक पहुंची, तो पहली बार उसके चेहरे की शांति टूट गई। भाई, मासी को भी पकड़ लिया। अर्जुन धीरे से दीवार की तरफ मुड़ जाता है। भाई, कुछ बोलना। अर्जुन की मुट्ठी कस जाती है। उसने मौसी को भी बीच में खींच लिया। वो पहला पल था जब अर्जुन सच में डरा, अपने लिए नहीं, मौसी के लिए। लंबी चुप्पी, फिर अर्जुन धीरे धीरे मुड़ता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, फौलाद था। ठीक है, अब खेल बदल गया। अब जल्दी करनी होगी। क्या करूं भाई? अर्जुन उसकी आंखों में देखता है। सुन, और इस बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने विक्रम को पूरी योजना समझाई। 3 कदम, एक भी गलत और सब खत्म। पहला कदम, मुकुंद से कहो कि बाजार में ये खबर फैलाए, शेर खान पकड़ा गया, राजा के पास गया है। सब उगल दिया। पर शेर खान पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल सही, लेकिन कालिदास को लगेगा कि पकड़ा गया। वो घबराएगा, गुप्त संदूक नष्ट करने भागेगा। और दूसरा कदम? दूसरा, जब कालिदास हवेली में हो तो मुकुंद के साथ तुम वहां पहुंचो। संदूक नहीं चाहिए, बस उसे हवेली में जाते देखने वाले गवाह चाहिए। और तीसरा कदम? तीसरा कदम सबसे मुश्किल है। बोल। राजकुमारी ईशाना,
राजकुमारी? मैंने उन्हें कई बार बाजार में देखा है। वो छुपकर लोगों के बीच घूमती हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें इंसाफ पसंद है। हमें किसी तरह ये सच उन तक पहुंचाना होगा। भाई, राजकुमारी तक मैं कैसे पहुंचूंगा? उनका रोज का एक तय रास्ता है, पुरानी हाट के पीछे वाली नदी। हर शाम वो वहां जरूर जाती हैं। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। और जो चीजें मैं एक बार देख लेता हूं ना, उन्हें कभी भूलता नहीं। योजना तैयार थी, अब बस समय से पहले चाल चलनी थी, क्योंकि दूसरी तरफ कालिदास भी खेल रहा था। उस शाम पुरानी हाट के पीछे वाली नदी के किनारे चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और वहीं राजकुमारी ईशाना थी। विक्रम दौड़ता हुआ आता है, सांस फूली हुई। कौन हो तुम? राजकुमारी, मैं विक्रम, अर्जुन का दोस्त। बहुत जरूरी बात है। तुमने मुझे राजकुमारी कहा, मतलब तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, अर्जुन ने बताया था। अर्जुन? वही जिसे राजद्रोही कहा गया है? वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। कालिदास ने उसे फंसाया है। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सब बताओ। फिर विक्रम ने सब बता दिया। उस रात की बातें, शेर खान, गुप्त नक्शा और अर्जुन का जेल पहुंचना। ईशाना का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। तो तुम कहना चाहते हो कि इन सब के पीछे कालिदास और शेर खान का हाथ है? हाँ राजकुमारी जी, क्या आप हमारी बात पर विश्वास करती हैं? ईशाना एक पल के लिए चुप हो जाती हैं, जैसे अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई हो। 3 महीने पहले मैंने भी कालिदास को किसी अजनबी आदमी से मिलते देखा था, महल के पीछे, देर रात। तब मुझे लगा था शायद कोई व्यापारी होगा। राजकुमारी जी, यही तो हम कह रहे थे, वही आदमी होगा, वही। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, पिताजी कालिदास पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अर्जुन ने कहा है, बस सही समय तक साथ दीजिए। वो ऐसा मौका बनाएगा जहां कालिदास खुद फंस जाएगा, और तब आपकी बात बहुत मायने रखेगी। ईशाना कुछ देर गहरी सोच में डूबी रहती हैं। उनकी आंखों में उलझन और सच को जोड़ने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं साथ दूंगी। सच? धन्यवाद राजकुमारी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ईशाना जाने लगती है, फिर रुकती है। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए राजकुमारी जी। ये अर्जुन, जिसे मेरे बारे में इतना सब पता है, क्या वो मुझसे पहले कभी मिला है? नहीं, उसने बस आपको देखा था। ईशाना हल्का मुस्कुराती है। बस देखा था। अगली सुबह अर्जुन की चाल चल चुकी थी। अब बारी थी अफवाह की, और चंद्रनगर में अफवाहें हवा से भी तेज दौड़ती थी। अरे, तुम लोगों ने सुना क्या? क्या? शेर खान पकड़ा गया। राजा के सिपाहियों ने रात में दबोच लिया। सच? और सुना है उसने सब कबूल भी कर लिया। बात एक दुकान से दूसरी दुकान पहुंची, फिर कालिदास के आदमियों तक, और जब वो खबर कालिदास तक पहुंची, कालिदास की हवेली। दुर्गेश! दुर्गेश! दुर्गेश आराम से चलता हुआ अंदर आता है, जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही ना हो। जी मालिक, वो संदूक कहाँ है? जल्दी उसे अभी नष्ट करना होगा। संदूक? कौन सा संदूक? अरे वही, पीछे वाले कमरे में रखा था। ओ, वो लकड़ी वाला जिसमें आपने कुछ कागज छुपाए थे? हाँ वही। मालिक, मैंने उसे बाहर रख दिया था।
क्या? दीमक लग रही थी ना, मैंने सोचा धूप लग जाएगी तो बच जाएगा। तूने राज का नक्शा धूप में रख दिया? अरे लेकिन अब दीमक नहीं लगेगी मालिक। कालिदास सिर पकड़ लेता है। हे भगवान, मुझे हर बार यही बेवकूफ क्यों मिलता है? मालिक, मैं बाहर से सुनने में बेवकूफ लगता हूं, दिल से नहीं। अभी चुप रह और चल मेरे साथ। कालिदास घबराहट में तेजी से, और ठीक उसी समय योजना का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। विक्रम, मुकुंद और बाजार के कुछ लोग धीरे धीरे कालिदास की हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बाहर कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जैसे बस तमाशा देखने आए हों। भाई, कितने लोग हैं? काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं विक्रम। अच्छा है, इस बार अगर मैं गड़बड़ भी करूं तो गवाह ज्यादा हैं। बस तुम मुंह कम खोलना। कालिदास जल्दी जल्दी बाहर आता है, हाथ में लकड़ी का संदूक। उसका चेहरा घबराया हुआ है। फिर वो रुक जाता है क्योंकि सामने पूरी भीड़ खड़ी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कालिदास जी, बस शाम की हवा खाने चले आए थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सबकी नजर उस संदूक पर पड़ चुकी थी। देखा, कुछ तो गड़बड़ है। कालिदास जी, आखिर इतना क्या छुपा रहे हैं? तभी पीछे से तेज घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल में घोड़े आकर रुकते हैं और उन पर सवार 2 सिपाही नीचे उतरते हैं। अमात्य कालिदास, महाराज ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है, अभी। कालिदास को महसूस हुआ कि शिकार अब वो खुद बन चुका है। राज दरबार, पूरा महल चुप था। एक तरफ राजा चंद्रवीर सिंह, दूसरी तरफ खड़ा अर्जुन और सामने कालिदास, जिसके चेहरे का रंग पहली बार उड़ा हुआ था। पीछे भवानी मासी खड़ी थी, थकी हुई, कमजोर, लेकिन उनकी नजर सिर्फ अर्जुन पर थी। कालिदास, यह कैसा संदूक है? महाराज, कुछ पुराने कागज हैं बस, राज्य के हिसाब किताब, मेरे निजी काम के। तभी दरबार के बड़े दरवाजे खुलते हैं। कदमों की आवाज। पिताजी। ईशाना, तुम यहाँ? क्योंकि अब चुप रहना गलत होगा। 3 महीने पहले मैंने कालिदास को महल के पीछे एक आदमी से मिलते देखा था। उस आदमी का नाम शेर खान था। महाराज, राजकुमारी को गलत फहमी हुई है, मैं तो बस। कालिदास, चुप हो जाओ। बेटी, तुम आगे कहो। कालिदास चुप हो जाता है। शेर खान कालगढ़ का जासूस है और ये संदूक, इसी में हमारे राज्य का गुप्त नक्शा छिपाया गया है। बदले में कालिदास को राजगद्दी चाहिए थी। राजा धीरे धीरे कालिदास की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द था, विश्वास टूटने का दर्द। कालिदास, क्या ये सच है? नहीं महाराज, ये सब अर्जुन की चाल है। उस बाजार वाले ने सबको भड़का दिया। मैं निर्दोष हूं। अर्जुन पहली बार बोलता है, शांत, सीधा, बिना डर के। कालिदास जी, अगर आप सच में निर्दोष हैं, तो उस संदूक को खोलने में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पूरा दरबार चुप। कुछ पल की भारी खामोशी। सिपाहियों, संदूक खोलो। संदूक खोला जाता है। अंदर नक्शा, राज्य की सेना, गुप्त सुरंगें, सीमा के रास्ते, सब कुछ। राजा के हाथ कांप जाते हैं। कालिदास, मैंने तुम पर इतने साल भरोसा किया। कालिदास लड़खड़ाते हुए घुटनों पर गिर पड़ता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं बस। कालिदास, बस, बहुत हो चुका। पूरा दरबार कांप जाता है और उसी पल सालों पुराना विश्वास टूट गया और एक बाजार के जादूगर की सच्चाई पूरे राज्य के सामने खड़ी थी। दरबार में भारी सन्नाटा। राजा धीरे धीरे अपनी गद्दी से उठते हैं।
वो अर्जुन के सामने आकर रुकते हैं। राजा चंद्रवीर सिंह ने सिपाहियों की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, अर्जुन और भवानी देवी को तुरंत रिहा किया जाए और कालिदास को राजद्रोह तथा पूरे राज्य को खतरे में डालने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। महाराज धीरे से अपनी नजर अर्जुन की तरफ उठाते हैं। अर्जुन। जी महाराज, मैंने बिना सच जाने तुम्हें अपराधी मान लिया। आपको धोखा दिया गया था महाराज। कभी कभी सबसे खतरनाक झूठ वही बोलता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो। राजा उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन बात बहुत बड़ी करते हो। तुमने हमारे पूरे राज्य को उस संकट से बचाया है जो हमारे बीच रहकर ही पनप रहा था। तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए तुम्हें पुरस्कार स्वरूप सोना, चांदी और एक विशाल भवन दिया जाता है। नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ अपना बचाव किया और वही किया जो सही था। और ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मेरे साथ मेरे दोस्त विक्रम, गांव के लोगों और खासकर राजकुमारी ईशाना ने मेरा साथ दिया। अगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ना किया होता तो शायद आज सच कभी सामने नहीं आता। हम तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हैं अर्जुन। तुमने एक साधारण युवक होकर भी वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। हमें विश्वास है कि तुम इस राज्य को संभालने योग्य हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी पुत्री राजकुमारी ईशाना से विवाह करो और भविष्य में इस राज्य के हित के लिए कार्य करो। महाराज, अगर राजकुमारी ईशाना को ये स्वीकार है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। बेटी, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? अर्जुन बुद्धिमान भी हैं और सच्चे भी। जो व्यक्ति पूरे राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। महाराज मुस्कुराते हैं। तो फिर तय हुआ, आज से अर्जुन इस राज्य के राजा होंगे। अर्जुन भवानी मौसी के पास जाता है। मासी, तू ठीक है ना? मुझे बस यही डर था कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। मैं इतना आसानी से हारने वालों में से नहीं हूं। हाँ हाँ, बहुत बड़ा जादूगर है तू। आधी जान निकाल दी मेरी। इस कहानी से सीख मिलती है, झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सच सही समय आने पर सामने आ ही जाता है। मुश्किल समय में घबराने के बजाय दिमाग और धैर्य से काम लेना चाहिए।